चार लेबर को रद्द करो। मोदी सरकार मुर्दाबाद। मजदूरों पे हमले नहीं सहेंगे। एक हद होती है, अगर वो हद पार हो जाएगी और वो हद पार होने के बाद मजदूर सड़कों पे उतरेंगे, हड़ताल करेंगे। तमाम अलग अलग हथकंडे अपना के ये सरकार जो थोड़े बहुत श्रम कानून बचे भी हुए थे उनको हटा के नए लेबर कोड लेकर आई है। कई चीज़ों को गायब कर दिया गया है और कई चीज़ों में ऐसी ऐसी शर्तें लगा दी गई है कि एक बड़ी आबादी उससे बाहर हो जाएगी। जो बेनिफिट्स हैं वो मजदूरों को देने पड़ते थे, उनके हक उनको देने पड़ते थे, लेकिन अब बहुत सारे ऐसी फैक्ट्रियां हैं क्योंकि कानून में बदलाव आए वो पूरे तरीके से इस दायरे से बाहर हो जाएगी। तो कोई उनको कानून का पालन करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे और भी काले कानून आए, लेकिन जो कहते हैं सबसे बड़ा हमला मजदूरों पे वो ये है। हमारे जो बड़े बड़े CEOs हैं जो करोड़ों करोड़ों की सैलरियां पाते हैं वो चाहते हैं कि हम सब 80 घंटे काम करें, 70 घंटे काम करें। भगत सिंह ने एक बात कही थी कि गोरे अंग्रेजों से लड़ने के बाद हो सकता है काले अंग्रेजों से भी लड़ना पड़े, तो ये काले अंग्रेज ही हैं जो आज सत्ता में बैठे हैं। आज जो ये प्रदर्शन हो रहा है और जो 4 यानी काले कानून कहा जा रहा है वो क्या है और आप लोग आज यहाँ पर क्यों एकत्र? जी, ये पूरे कानून जो मोदी सरकार लेकर आ रही है, ये जो मजदूरों का, मेहनतकशों का शोषण पिछले 10 सालों से हो रहा है उसको और तेजी से कर देगा। तमाम अलग अलग हथकंडे अपना के ये सरकार जो थोड़े बहुत श्रम कानून बचे भी हुए थे उनको हटा के नए लेबर कोड लेकर आई है। इसकी वजह से मजदूरों का शोषण और तेजी से बढ़ जाएगा। और जो बात यहाँ पे हो रही है कैसे कि अब जो छोटे फैक्ट्री मालिक हैं उनको कोई भी कानून फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी एक बड़ी फैक्ट्रियां हैं जो इस कानूनों से बाहर, दायरे से बाहर हो जाएगी। ऐसे तमाम अलग अलग हथकंडे अपनाकर जो परमानेंट नौकरी की हमारी मांग बनती है, ESI की मांग बनती है, PF की मांग बनती है, बोनस, ओवर टाइम की मांग बनती है, 8 घंटे काम करने की मांग बनती है, इन सब कानूनों, इन सब जो वर्कर्स मूवमेंट है उसको कमज़ोर करने के लिए और हमारा शोषण और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सके, ताकि जो देश के पूंजीपति हैं अदानी अंबानी, जिनके लिए ये भाजपा सरकार काम करती है, ताकि उनको फ़ायदा मिले, इसलिए ये कानून लेकर आई है भाजपा सरकार। तो इससे जो है मजदूरों को किस तरह से लॉसेस पहुंचेंगे? क्या उनके ऊपर अब जो काम है वो थोपा जाएगा जबरदस्ती? तो तमाम एक आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अभी एक कानून में अब एक छोटे फैक्ट्री मालिक हैं। अब हम जानते हैं कि पूरे देश में एक बड़ी आबादी है छोटी फैक्ट्री मालिकों की। तो अब पहले क्या होता था कि उन फैक्ट्री मालिकों को भी कुछ जो बेनिफिट्स हैं वो मजदूरों को देने पड़ते थे, उनके हक उनको देने पड़ते थे, लेकिन अब बहुत सारे ऐसी फैक्ट्रियां हैं क्योंकि कानून में बदलाव आए वो पूरे तरीके से इस दायरे से बाहर हो जाएगी। तो कोई उनको कानून का पालन करने की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई भी चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत है। तो ये एक चीज़ है। दूसरी है जो लेबर कोर्ट है, जो लेबर कोर्ट हुआ करता था उसको भी कमज़ोर बना दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। इसके तहत जो कार्रवाई आप करने के लिए जा सकते थे कोर्ट के पास, चाहे वो कितनी कमज़ोर हो वो कोर्ट, लेकिन फिर भी आपके पास एक जरिया था जिससे आप अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते थे, जिससे आप सरकार से कह सकते थे कि आपका शोषण हो रहा है, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो उन सब चीज़ों को भी हटा दिया गया या कमज़ोर बना दिया गया है। जो बड़ी कंपनियों के CEO कहते हैं कि 9-9 घंटे काम करवाया जाए, 12-12 घंटे काम करवाया जाए, क्या सरकार भी उससे अब आस्था रख रही है? क्या सरकारी दफ्तरों में भी ये चीजें देखने को मिलेंगी अब कुछ दिन? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो साफ, ये पूरे जो हमारे जो बड़े बड़े CEOs हैं जो करोड़ों करोड़ों की सैलरियां पाते हैं वो चाहते हैं कि हम सब 80 घंटे काम करें, 70 घंटे काम करें, ताकि हम उनके मुनाफे, उनकी जेबें भर सके। और यही सेम चीज़ भाजपा सरकार भी कर रही है। कैसे? वो धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर में तालाबंदी, छटनी, प्राइवेटाइजेशन के जरिए एक बड़ी जो मजदूर की आबादी है उसको उनके हकों से वंचित कर रही है। तो क्योंकि अब आपको परमानेंट एम्प्लॉयज रखने की जरूरत नहीं है, तो इस बड़ी आबादी है उसको आप हायर एंड फायर कर सकते हैं। आप कभी भी चाहे 1 साल का 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट से उनको हटा सकते हैं। चाहे वो सफाई कर्मचारी हो विश्वविद्यालयों में, चाहे वो प्रोफेसर्स हो, ये हम तमाम अलग अलग पब्लिक सेक्टर में देख रहे हैं। एक बड़ा हिस्सा पब्लिक सेक्टर का, रेलवे सेक्टर का बेचने की बात हो रही है। और अब तो साफ हमारे प्रधानमंत्री ने ये तक कह दिया है कि न्यूक्लियर सेक्टर में वो प्राइवेट प्लेयर्स को लाने देंगे, जिसका एक ही मतलब है कि न्यूक्लियर सेक्टर में भी आप प्राइवेटाइजेशन करेंगे ताकि दोबारा से उस पर मुनाफा पीटा जा सके। और ये तमाम अलग अलग तरीकों से ये भी हम देख रहे हैं, सरकारी आंकड़े हमें खुद बता रहे हैं कि ये हो रहा है।
इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई थी जो कहती है कि अभी के समय पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नेगेटिव में है, मतलब हर दिन नौकरियां बन नहीं रही है, घट रही है। ये दिखाता है कि कितनी तेजी से हमारे देश में पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है, अलग अलग तरीके से सारी नौकरियों को हटाया जा रहा है, वैकेंसियों को भरा नहीं जा रहा। आप इसे कैसे देखते हैं, क्या इसमें खामियां आपको नजर आती? जैसे लंबे समय से देश आज़ादी के बाद से ही जितने सारे कानून बने थे, जैसे न्यूनतम वेतन कानून या समान वेतन समान काम के लिए, इस तरह का कानून, और मतलब वेतन भुगतान कानून, बोनस भुगतान कानून, इस तरह के जो कानून थे उनको एक पहला जो मजदूर कोड है, मजदूरी देने का जो है, उसमें एक में समेट दिया गया है और कई चीज़ों को गायब कर दिया गया है और कई चीज़ों में ऐसी ऐसी शर्तें लगा दी गई है कि एक बड़ी आबादी उससे बाहर हो जाएगी। जैसे सुरक्षा का कानून वहीं लागू होगा जहां पर 10 से ऊपर वर्कर काम करते हो, तो एक बड़ी आबादी तो छोटी छोटी फैक्ट्रियां अधिक है। इसके साथ ही मतलब पहले न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान था, अभी दिल्ली में पुराने कानून के हिसाब से 18,600 कुछ रुपए 8 घंटे का जो अकुशल मजदूर है यानी हेल्पर है उसका वेतन है, लेकिन नए कानून के हिसाब से इस आधार पे वेतन तय नहीं होगा न्यूनतम वेतन के हिसाब से। मतलब पहले वर्कर का क्या खाने का खर्च है, क्या कमरा किराया है, उनके बच्चे के भरण पोषण, पढ़ने लिखने से लेकर के बुढ़ापा में उनका जो है गुजारा कैसे होगा, इन चीज़ों को ध्यान में रख करके तनख्वाह तय होता था। अभी एक वेतन तल से निर्धारण होगा और उसको पर डे का जो है लगभग 178 रुपये जो है यह सरकार बोल रही है। तो ये आप ही बताइए, ये मतलब कितना मजदूर विरोधी है। 178 कोई देता है तो हम मालिक का कहीं शिकायत भी नहीं कर सकते हैं। यूपी में अब तक 10 सुसाइड हो चुके हैं जो बीएलओ कर चुके हैं और काम के दबाव पे आकर कर चुके हैं। हाँ, ये तो चिंताजनक है क्योंकि पुराना कानून में 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन, ये तो दुनिया भर का नारा था, लड़ करके मजदूरों ने लिया। और आप ही सोचिए, आप और मैं भी तो मशीन नहीं है, इंसान है, हमें हमारे दिमाग को आराम की भी जरूरत है। जैसे एक सीईओ ने कहा था कि घर जाकर के संडे को भी काम करना चाहिए, घर जाकर के अपने बीवी का मुंह ताकेंगे। तो ये मतलब कितना मजाक है। इंसानी जीवन को अपने मुनाफे की हवस को पूरा करने के लिए चाहे लोग मरे चाहे उनका जान जाए। मैं एक वीडियो देख रहा था, मतलब उसने वीडियो बनाई एक शिक्षक ने और वर्कलोड के कारण वो टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहा है। मतलब वो एकदम रुला देने वाला था। मतलब कोई भी एक इंसान जो है जहनी तौर पे उसका दिमाग खराब हो जाएगा देख करके, इस तरीके से वो था और उसने सुसाइड करी। मतलब वही है कि इंसानी गरिमा, आप मजदूर को जो है ये नहीं समझते कि एक गरिमा पूर्वक जीवन उनका जो है अधिकार है। ये मतलब एक तरीके से यही इंसान ही नहीं मान रहे हैं उनको। और मतलब अभी तो चलिए ये तो सीजनल है, एसआईआर जैसी चीजें तो कभी कभी आ रही है तब इतने लोग मारे जा रहे हैं। और मतलब इस तरह का 12-12 घंटे काम और उस पर से ओवर टाइम लगाएगा तो आदमी तो गुलामी के गर्त में चला जाएगा और ज्यादा इस तरह के मामले होंगे। तो क्या कहेंगे, आज जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है और जो ये कानून आए हैं जिन्हें काला कानून भी कहा जा रहा है आपकी ओर से, इसको लेकर जो आज प्रदर्शन किया जा रहा है और इससे जो अभी परिणाम आने वाले हैं उनको लेकर आप क्या कहें? देखिए, ये अगर कहा एक लाइन में कहा जाए कि आज़ादी के बाद जो सबसे मतलब मजदूर विरोधी कानून जो लागू हुआ है देश के अंदर, ये वो कानून है। यानी कि ऐसे कानून बहुत सारे और भी काले कानून आए, लेकिन जो कहते हैं सबसे बड़ा हमला मजदूरों पे वो ये है। और ये है कि पुराने श्रम कानून जो थे हमारे भारत में, जो भारत की आज़ादी के बाद बने थे, जो उन श्रम कानून पे ठीक से लागू नहीं हो रहे थे, उनमें भी कमियां थी, उसमें बात हो सकती थी, बल्कि उनको सुधार करके उनको कुछ पॉजिटिव करना था। लेकिन उनको रद्द करके इन्होंने जो 4 लेबर कोड लाए, ये लेबर कोड मजदूरों को लूटने का और रास्ता खोल रहा है मालिकों द्वारा। तनख्वाह बढ़ने की कहीं बात नहीं हो रही है, लेकिन ये बात हो रही है कि भाई इनको कहते हैं काम ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाए। अभी आप सोचिए, जो पूरा ऐसा है वाले की सरकार कई बार नौटंकी करेगी, नहीं वो तो अलग वजह है, ये है किसी को हार्ट अटैक था कुछ था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता इतने मजदूरों को। और वीडियो बना के मजदूर कर्मचारी डाल रहे हैं, जिसके अंदर देखिए मुझे लगता है एसआईआर के अंदर जो लोग परेशान इसलिए क्योंकि वो उस सर्वे पे जो लोग रिएक्शन दे रहे हैं कि भाई क्यों पूछ रहे इतना कुछ, क्यों, उसकी डांट पड़ रही है बीएलओ को। सरकार ने लागू किया है, वो तो एक कर्मचारी है जो लेके जा रहा है ना, उसको डांट पड़ती है, फिर इतने घंटे काम करो, ये करो वो करो। तो असल में तो देखिए, वैसे को एसआईआर तो असल में धांधली करने का एक रास्ता है। एसआईआर कुछ नहीं है, एसआईआर असल में
चुनाव की पूरी प्रक्रिया को, उसके अंदर जो अपने वोट है वो रखे जाएं, जो वोट हमें लगता है हमारे नहीं होंगे, जो वोट हमें सत्ता पक्ष को नहीं पड़ने वाले, उन वोट को काट दिया जाए। ये श्रम कानून लागू होने के बाद मजदूरों का जिंदगी और बद से बदतर होने वाली जो पहले भी थी, तो ऐसे में हम लोग कुछ पॉजिटिव मांग भी कर रहे हैं कि होना कुछ चाहिए, और साथ ही हम ये एक तैयारी कर रहे हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल की। घोषणा पत्र जारी किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। चुनाव से पहले सीधे एक रिश्वत देके 10,000 रुपए देके चुनाव का जो आचार संहिता का उसका कोई मतलब नहीं रह गया है, चुनाव आयोग का कोई मतलब नहीं रह गया। ये पहली बार हो रहा है भारत के इतिहास में। इससे पहले भी चुनाव आयोग कुछ करते थे, लेकिन इतनी बदमाशी और इतनी एकदम से नंगाई रूप में ये पहली बार हो रहा है। कुल मिला के देखिए, ये सारी चीज़ें तो हो रही है, लेकिन जो ये लेबर लॉ लागू है ये बिहार में, यूपी में सब जगह होंगे। और जो मजदूर बिहार और यूपी से आ रहे हैं, हमारे मजदूर भाई जो दिल्ली में आते हैं, उनका शोषण होने वाला है। और वो कई बार उनकी से बातों में निकलता है कि हम तो प्रदेश में क्या ही कर सकते हैं, हम तो ये प्रदेश है, उनके लिए प्रदेश दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये भी बात हम कह रहे हैं आज उस प्रदर्शन से कि मजदूरों की एकता जब बनेगी, उस एकता का जवाब इन्हें दे सकते। कभी वो दिन नहीं आने वाला कि मजदूर जो कंपनियों में काम कर रहे हैं, वो काम पे अगर हड़ताल पे जाते हैं तो मालिक अपने बेटे को बुलाएगा या रेखा गुप्ता का बच्चा आएगा, वो काम करेगा। काम मजदूरों से ही करवाना है। और इन मजदूरों को अगर आप, एक हद होती है, अगर वो हद पार हो जाएगी और वो हद पार होने के बाद मजदूर सड़कों पे उतरेंगे, हड़ताल करेंगे, और जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक वो काम बड़ी हड़ताल पे जाएंगे। इसकी तैयारी हम कर रहे हैं। आज हमने एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया है। हमने प्रधानमंत्री को हम ज्ञापन देने जाएंगे, अपना ज्ञापन भेजेंगे, जिस ज्ञापन में हमने मांगे भी रखी है कि न्यूनतम इस लेबर कोड को रद्द करें, न्यूनतम मजदूरी 30,000 की जाए, काम के घंटे 6 की जाए। लेकिन इसके साथ साथ हमने एक बात और लिखी है उसमें कि अगर आपने हमारी मांगों पे ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय पे संसद मार्ग पे हम एक जनसैलाब लेके उतरेंगे और इस देश भर के अंदर एक बड़ी हड़ताल की तैयारी की जाएगी। आपको लगता है करने दी जाएगी? जंतर मंतर के बाहर पैर रखते ही हिरासत में ले लिया जाता है आजकल लोगों को। अपनी सांस के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ये देश की विडंबना नहीं है कि सांस, राइट टू ब्रीथ हमें दिया जाए? इससे ही तो सरकार का चरित्र पता चल रहा है। ये सरकार जो बेसिक राइट है, जीने का अधिकार, जब संविधान में हमारे लिखा है कि जीने का अधिकार मिलना चाहिए। भगत सिंह ने एक बात कही थी कि गोरे अंग्रेजों से लड़ने के बाद हो सकता है काले अंग्रेजों से भी लड़ना पड़े। तो ये काले अंग्रेज ही हैं जो आज सत्ता में बैठे हैं, चाहे पहले कांग्रेस थी, आज भाजपा है। इन काले अंग्रेजों से भी मेहनत की जनता ने उस समय भी उन्हें भगाया और इनको भी सत्ता से हटाएंगे। इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं और हमें लोगों पे भरोसा है, मेहनतकश लोगों पे, कि 90 करोड़ मेहनतकश लोगों को एकजुट संगठित करेंगे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।